औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फिज़ियोलॉजी कोर्स की लेक्चर नंबर 3 प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस करेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन मुश्तमिल है मतलब सीरम अल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। लेकिन सबसे पहले हम ये बताएंगे कि व्हाट इज सीरम कैसे कहते हैं। ऑलरेडी यू नो दैट बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज सीरम। सीरम इज द बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड है एंड सल्यूट कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच डज नॉट प्ले अ रोल इन क्लॉटिंग। सीरम एक बॉडी फ्लूइड है और सल्यूट कंपोनेंट है ब्लड में, जो ब्लड क्लॉटिंग में उसका कोई रोल नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग में उसका कोई रोल नहीं है। तो ये हुई डिफिनेशन किस चीज़ की? सीरम की। सीरम अल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा, दे आर प्लाज्मा प्रोटीन। बट सीरम कंटेन ओनली अल्बुमिन। सीरम में क्या क्या चीज़ें होते हैं? अल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है एंड ग्लोबुलिन और ग्लोबुलिन होते हैं। फाइब्रिनोजेन इज एब्सेंट। फाइब्रिनोजेन किस चीज़ में एब्सेंट होता है? फाइब्रिनोजेन इज एब्सेंट इन सीरम में। व्हाट इज फाइब्रिनोजेन? फाइब्रिनोजेन इज ग्लाइकोप्रोटीन कम्प्लेक्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन कम्प्लेक्स है जो प्रोड्यूस होता है लिवर में, प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। व्हाट इज फाइब्रिनोजेन? फाइब्रिनोजेन इज ग्लाइकोप्रोटीन कम्प्लेक्स प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। Serum contain only albumin and globulin. What is globulin? Globulin is family of a globular protein. Globulin is family of a globular protein. Then फिर क्या है? Serum contain only albumin and globulin. Fibrinogen is absent in serum. फाइब्रिनोजेन जो होता है वो सीरम में मौजूद नहीं होता बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड, क्योंकि ये तब्दील कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। व्हाट इज़ फाइब्रिन? फाइब्रिन एक टफ प्रोटीन है जो लॉन्ग फाइब्रस टिश्यू में अरेंज होता है, अरेंज्ड इन लॉन्ग फाइब्रस टिश्यू। व्हाट इज़ फाइब्रिन? फाइब्रिन इज़ अ टफ प्रोटीन। ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग के दौरान फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। इस वजह से फाइब्रिन इज एब्सेंट, फाइब्रिन मौजूद नहीं होता सीरम में। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से द अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन आर यूजुअली कॉल्ड, इस वजह से अल्बुमिन और ग्लोबुलिन को सीरम अल्बुमिन और सीरम ग्लोबुलिन भी कहा जाता है, क्योंकि फाइब्रिनोजेन तो इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग के दौरान फाइब्रिन में। नॉर्मल वैल्यू क्या है प्लाज्मा प्रोटीन की? टोटल प्रोटीन की जो वैल्यू है वो 7.3 यानी 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। टोटल प्रोटीन वैल्यू 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। सीरम अल्बुमिन की 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर, सीरम ग्लोबुलिन 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर, फाइब्रिनोजेन की 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। 1 deciliter is equal to 100 ml। 1 deciliter is equal to 100 ml। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि सीरम अल्बुमिन इज टोटल प्रोटीन 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर हम ये बताएंगे अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो बिटवीन प्लाज्मा लेवल ऑफ अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इज कॉल्ड अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो। अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो कैसे कहते हैं? प्लाज्मा लेवल की जो रेशो होती है अल्बुमिन और ग्लोबुलिन के दौरान, ऐसे हम कहते हैं अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो। बट यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज प्लाज्मा? तो हम कहते हैं प्लाज्मा इज द मीडियम इन विच द RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा वो मीडियम है जहाँ पे RBC, WBC सस्पेंड होते हैं। नॉर्मल अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो जो है वो 2:1 है, मतलब अल्बुमिन 2 होंगे और
एक होगा ग्लोबुलिन, जहाँ भी हो अल्बुमिन नॉर्मल जो अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो है वो क्या है 2:1। ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है। सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, सेरम अल्बुमिन, सेरम ग्लोबुलिन, ये हम सेपरेट कैसे करेंगे। लेकिन हमने कहा भी था कि हम एग्ज़ाम और कंसेप्ट बेस पे मतलब हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम में नाम लिखने हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है ब्लड का, व्हाट इज़ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन का। तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं कि इस नामों से मतलब इस तरह प्लाज्मा प्रोटीन हम सेपरेट करते हैं। सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। इन मेथड के ज़रिए ही हम सेपरेट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को। इसमें सबसे पहले है प्रिसिपिटेशन मेथड। प्रिसिपिटेशन मेथड के ज़रिए हम प्लाज्मा प्रोटीन को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस या बाय द मेथड प्रिसिपिटेशन मेथड। कैसे? प्रोटीन इन द सीरम आर सेपरेटेड इनटू अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। दिस इज डन बाय प्रिसिपिटेटिंग ग्लोबुलिन with 22% sodium sulfate solution, albumin remain in solution। प्रोटीन जो होता है सीरम में आर सेपरेटेड, वो हम अलहदा कर सकते हैं इनटू अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, यानी प्लाज्मा प्रोटीन में जो सीरम अल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो होते हैं वो हम सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज डन बाय प्रिसिपिटेटिंग ग्लोबुलिन विद 22% सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा, मतलब अगर आप देखें कि अगर आप चाहते हैं कि इस, क्योंकि ये प्रिसिपिटेशन मेथड आप वैसे नहीं समझ सकते कि मैं 2-3 फिक्रे आपको पढ़वाऊँ फिर आप समझ सके, इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने इसके सिर्फ फ़िलहाल या नेम याद करने हैं कि कौन कौन से वो मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कर सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि ये मेथड पर भी मैं एक वीडियो छोटा सा बनवाऊँ तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पे ज़रूर जिस दिन आपने कमेंट किया उसी ही दिन मैं आपको वीडियो बनवा लूँगा। सो आपने ये नाम याद करने हैं। फर्स्ट वन सेपरेशन मेथड, सेकंड साल्टिंग आउट मेथड, इलेक्ट्रोपोरेटिक मेथड, कोहने, फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन मेथड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है और एक होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। देन जेल फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए भी हम सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कर सकते हैं। फिर हम बताएंगे कि प्रॉपर्टीज वो कौन कौन से प्रॉपर्टी खसूसियात हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन में मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज़ मलिकुलर वेट। मलिकुलर वेट क्या है प्लाज्मा प्रोटीन के? अल्बुमिन के 69000, मतलब 69,000, ग्लोबुलिन के 1,56,000, 1,56,000, फाइब्रिनोजेन की आप देख सकते हैं 4 लाख, तकरीब 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख। Thus the molecular weight of fibrinogen is greater than that of the other 2 protein। ये अदर 2 प्रोटीन के अगर हम इकट्ठा भी कर ले, जमा भी कर ले एक साथ, फिर भी फाइब्रिनोजेन की जो मॉलिक्यूलर वेट है वो दोनों से ज़्यादा है। ये MCQs भी आ सकता है कि फाइब्रिनोजेन की जो मॉलिक्यूलर वेट है इज़ ग्रेटर देन अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, बोथ ऑफ देम। तो आपने बोथ ऑफ देम को टेक करना है। सेकंड प्रॉपर्टी है अनकोटेक प्रेशर, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनकोटेक आर ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो इसका जिम्मेदार है, मतलब रेगुलेट करता है, बैलेंस रखता है प्रोटीन में, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रेगुलेट करता है। कौन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन इसका रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लाज्मा प्रोटीन के कितने हैं? तो वो है 1.026। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर 1.026। फोर्थ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टी है वो बफर एक्शन। व्हाट इज बफर एक्शन? बफर एक्शन किसे कहते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड बफर एक्शन। बफर एक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन को कहते हैं कि वो एक्सेप्ट करे हाइड्रोजन आयन को। प्लाज्मा प्रोटीन है 1/6 ऑफ टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ द ब्लड।
प्लाज्मा प्रोटीन है, ये भी आ सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन है 1/6 ऑफ द टोटल बफरिंग एक्शन, ये भी याद करना, टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ द ब्लड। फिर क्या है ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मतलब कहाँ पैदा होता है। इन एम्ब्रियो स्टेज में, इन दिस स्टेज द प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द मेसेनकाइमा सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्लाज्मा प्रोटीन मेसेनकाइमा सेल से बनते हैं, सिंथेसाइज होता है प्लाज्मा प्रोटीन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज फ्रॉम द मेसेनकाइमा सेल में। द अल्बुमिन आर सिंथेसाइज फर्स्ट, अल्बुमिन सबसे पहले बनता है। ये भी एमसीक्यूज हैं कि कौन पहले बनता है और बाद में कौन बनता है, तो आपने लिखना है कि द अल्बुमिन आर सिंथेसाइज फर्स्ट एंड अदर आर लेटर, और बाकी जो ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन है वो बाद में बनते हैं। इन एडल्ट में प्लाज्मा प्रोटीन आर फॉर्म्ड आर सिंथेसाइज्ड मेनली फ्रॉम रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लिवर। प्लाज्मा प्रोटीन एडल्ट में कहाँ पे बनता है, यानी हम और आप में कहाँ पे बनता है, तो वो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। जैसे हम एंडोथेलियल सेल्स भी कहते हैं, स्टोरेज ऑफ फैट्स प्रोटीन भी कहते हैं, पेट सेल्स भी कहते हैं, एंडोथेलियल सेल्स भी कहते हैं, जो लिवर में मौजूद होते हैं, वहाँ पे आजकल हम में और आप में प्लाज्मा प्रोटीन बनता है। आल्सो फ्रॉम स्प्लीन, स्प्लीन में भी बनता है, बोन नैरो में भी बनता है। गामा ग्लोबुलिन जो है, जो कि एक प्रोटीन है, ए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स, वो का किस चीज़ से बनता है, बी लिम्फोसाइट्स में बनता है। बी लिम्फोसाइट्स क्या चीज़ है, ये पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम से, बस आपने ये याद रखना, आपको ऑलरेडी पता भी होगा पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो हम अब डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के कौन कौन से काम हैं जो करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है आर वेरी एसेंशियल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए। सबसे पहले जो काम करता है, फंक्शन करता है प्लाज्मा प्रोटीन, वो है रोल इन कगुलेशन ऑफ ब्लड, कगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करता है। कौन काम करता है, प्लाज्मा प्रोटीन। कैसे करता है, जिसमें फाइब्रिनोजिन कन्वर्ट होता, फाइब्रिनोजिन जो उसका मतलब ज़रूरी किरदार है, एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के दौरान फाइब्रिनोजिन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, जिसकी वजह से वो एग्रीगेट बन जाता है। मतलब उसका अपना प्रोसेस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने बस ये याद करना है कि ये पहले भी मैंने बताया, अब दोबारा बताता हूँ कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन भी आए, 7 नंबर, 5 नंबर का आए, तो आपने सब लिखना है। लेकिन आपने यहाँ सिर्फ नाम याद रखने हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाता हूँ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कि प्लाज्मा प्रोटीन की काम क्या है, वो कौन कौन से फंक्शन हमारे बॉडी में करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन उसका क्या है, ब्लड कगुलेशन में काम करता है, फाइब्रिनोजिन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। सेकेंड वन, डिफेंस मैकेनिज्म में कैसा काम करता है। गामा ग्लोबुलिन जो है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय एक्टिंग एज एंटीबॉडी। वहाँ पे गामा ग्लोबुलिन क्या काम करता है, एक्ट एज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी की तरह काम करता है। तो ये प्रूव हो गया कि प्लाज्मा प्रोटीन डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करता है। फिर क्या है, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड में भी प्लाज्मा प्रोटीन काम करता है। प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर में भी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड में भी काम करता है। तो कैसे करता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो क्या करता है, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड में मेंटेन करता है। और 5 काम क्या है प्लाज्मा प्रोटीन की, तो वो एक्ट एज अ रिजर्व प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज अ रिजर्व प्रोटीन। तो कैसे करता है एक्ट एज अ रिजर्व प्रोटीन, ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी मतलब रोजे के दौरान, इनएडिक्वेट फूड एंटेक आर इनएडिक्वेट प्रोटीन एंटेक, द प्लाज्मा प्रोटीन आर यूटिलाइज। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो इस्तेमाल होता है बाय द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू इस्तेमाल करते इज द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हम शहरी में खा चुके थे, ये लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी।
प्लाज्मा प्रोटीन आर स्प्लिट इनटू अमीनो एसिड। प्लाज्मा प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन के बाय द टिश्यू मैक्रोपेजेस। अमीनो एसिड आर टेकन बेक बाय ब्लड। अमीनो एसिड दोबारा लेते हैं ब्लड को एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब फैलाते हैं। फिर क्या रोल है, सेक्स क्या रोल है, सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। आरबीसी को सस्पेंशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड में भी कैसा रोल है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड विस्कोसिटी टू द ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड करता है ब्लड को विस्कोसिटी विच इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, जो कि किस चीज़ में मदद देता है, टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद देता है। अल्बुमिन प्रोवाइड मैक्सिमम विस्कोसिटी। अल्बुमिन जो है वो मैक्सिमम विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है ब्लड को, अदर देन ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में भी उसका रोल है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में भी किस चीज़ का रोल है, प्लाज्मा प्रोटीन का रोल है। ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजीन एक्सेलरेट द टेंडेंसी ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन बाय द रेड ब्लड। अच्छा, हम डीप में नहीं जाएंगे, बस आपने याद रखना है कि ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में भी प्लाज्मा प्रोटीन का रोल है। एसिड बेस बैलेंस में भी आपका मतलब प्लाज्मा प्रोटीन का रोल है। ये हम मतलब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन या प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन हम डीप में क्यों नहीं गए, इस वजह से क्योंकि अगर हम डीप में जाए तो इस पे तकरीबन 40-50 मिनट का लेक्चर बनता था। इस वजह से अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम ये समझे तो हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज़ हमने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि हमारा जो लेक्चर होगा वो एग्ज़ाम और कंसेप्ट वाइज पे होगा। आपने याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आएगा तो वो सिर्फ 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। अगर में भी ज़्यादा आ जाए तो वो आया होगा 10 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 10। अगर 10 नंबर से ज़्यादा हो जाए तो मैं फिर इसका ज़िम्मेदार होऊंगा। आपने ये याद रखना है, ये 2 सफ़े जो हैं, अगर 5 नंबर का भी आए, अगर 10 नंबर का भी आए, तो आपने ये 2 सफ़हात लिखने हैं। इस वजह ये नाम आपने याद करने हैं ना, तो आप दूसरे क्लास में या डीप में अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यूट्यूब से, अदरवाइज वीडियो भी देख सकते हैं। हमारे वीडियो पर कमेंट करके मैं भी इस पर वीडियो बना सकता हूं, लेकिन ये बहुत डीप प्रोसेस है तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।